Hello everyone, how are you all? Hello ma'am, we are fine ma'am. What about you? I am also Hello, ma'am. beta. What about you? I am also fine. Okay. Today we will know about some monuments in Data Rights. Data Rights में हम सभी लोग आज कुछ monuments के बारे में रीड करेंगे, मीन्स स्मारक के बारे में. Monuments में होता है स्मारक. ओके? Yes ma'am. चलिए आज रीड करिए. सबसे पहले तो माइक ऑन करके आप रीडिंग स्टार्ट करिए. द न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन. यहाँ से पढ़िए. The new Seven Wonders Foundation, established in 2001 by Swiss-born Canadian filmmaker कैनेडियन फिल्ममेकर बर्नार्ड वेबर will contribute to the protection of the world's man-made and natural heritage sites by organize voting campaigns. It inspires people around the world to vote and choose the 7 wonders from a selection of 200 monuments. Okay beta, stop. The new 7 wonders foundation established in 2001 by Swiss-born Canadian filmmaker Bernard Weber. यहाँ पे 7 वंडर्स है, जो 7 अजूबे. आप सबने नेम सुना होगा 7 अजूबों की. क्यों बेटा? Yes ma'am. जो 7 अजूबे हैं, इनका यहाँ पे देखिए हम लोग इसका निर्माण कैसे हुआ, किसने किया. तो यहाँ 2001 में किसके द्वारा किया गया? स्विस-बर्न, जो कि स्विट्जरलैंड के निवासी थे, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था. वे कैनेडियन थे, कैनेडियन फिल्ममार्कर थे. मीन्स जो फिल्म निर्माता होते हैं उनको फिल्ममार्कर बोलते हैं. उनका नेम क्या था? बर्नार्ड वेबर. ओके, बर्नार्ड वेबर उनका नेम था, जिन्होंने इसका क्या किया था? इसका निर्माण किया था, जो यहाँ पे न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन है. विल कंट्रीब्यूट to the protection of the world's man-made and natural heritage sites. जो कि इसका योगदान किसमें है? इसका योगदान इसमें है जो कि मैन मेड एंड जो नेचुरल हेरिटेज साइट थी, प्राकृतिक धरोहर बोलते हैं उनको हम, जो प्राकृतिक धरोहर है, उन्हीं के योगदान में ये 7 वंडर्स का निर्माण किया गया था. ओके, बाय ऑर्गेनिज्म वोटिंग कंपेयरिंग. इसके लिए क्या कई सारे मॉन्यूमेंट्स थे, उन सभी में वोट हुआ था, वोटिंग सिस्टम हुआ था कि जिसको ज्यादा वोट मिलेगा उसी मॉन्यूमेंट्स को 7 वंडर में स्थान दिया जाएगा. ओके, उन्हीं को 7 अजूबे में चुना जाएगा, जो कि जिसको ज्यादा वोट मिलेगा. तो सभी जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे, लगभग कितने मॉन्यूमेंट्स थे? 200 मॉन्यूमेंट्स थे. उन सभी में वोटिंग सिस्टम हुआ, सब में वोट दिया गया. जो सबसे ज्यादा इसमें वोट मिला उन्हीं 7 मॉन्यूमेंट्स को 7 वंडर के रूप में स्वीकार किया गया. ओके, 7 अजूबे के रूप में उनको स्वीकार किया गया. 200 मॉन्यूमेंट्स में से जो 200 मॉन्यूमेंट्स स्मारक थे, उन सभी में से केवल 7 मॉन्यूमेंट्स को ही स्थान मिला, जिनको 7 वंडर, न्यू 7 वंडर नाम से जानते हैं. मीन्स 7 अजूबे, दुनिया के 7 अजूबे. आप सभी ने नेम सुना होगा बेटा, क्यों? यस, तो जिसको ज्यादा वोट मिला, जिस स्मारक को, जिस मॉन्यूमेंट्स को, उन्हीं को यहाँ पे शामिल किया गया 7 वंडर्स में, 7 अजूबों में. तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा शामिल है. 7 अजूबे कौन कौन से हैं? किसी को पता है बेटा नाम 7 अजूबों का?
एक दो क्या है? हाँ बोलिए बेटा। 7 वंडर्स के नेम किसको पता? ताजमहल है। राशि वीडियो ऑन करिए, राशि, सलोनी चौहान, सोनाक्षी वीडियो ऑन करिए बेटा आप सभी लोग। ये सब आपको बेटा बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? ओके चलो आगे देखते हैं। ताजमहल आता है। हाँ ताजमहल तो आता है। और भी कुछ पता है आपको? ताजमहल तो आता है 7 वंडर में, अजूबे में ताजमहल का भी एक स्थान है। और चलिए कोई बात नहीं, अभी आप लोग यहाँ पे वॉल ऑफ चाइना। यस चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार जो है। यस चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 7 वंडर में कौन कौन से हैं। चलो लेट्स रीड अबाउट द न्यू 7 वंडर्स द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड। चलिए संसार के 7 अजूबों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि इलेक्टेड किए गए, इनका चुनाव हुआ बाय मोर देन 200 मिलियन वोटर्स वर्ल्ड वाइड। 100 मिलियन वोटर्स वर्ल्ड वाइड, जो कि कितने, जिसका चुनाव हुआ, वोट दिया गया, लगभग कितने लोगों ने वोट दिया? 200 मिलियन वोटर्स ने, संसार के लगभग 100 मिलियन वोटर्स ने इसको वोट दिया। 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है। ओके देखते हैं इसमें से कौन कौन सा। फर्स्ट आपका है, फर्स्ट क्या राइट है? क्राइस्ट द रिडीमर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? क्राइस्ट द रिडीमर। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर इन ब्राजील, या ब्राजील में है। ओके क्राइस्ट द रिडीमर कहां पर है? ब्राजील में है। इज अ मैसिव स्टेचू, जो कि एक मैसिव मींस होता है बड़ा। ओके स्टेचू मींस मूर्ति है। किसकी मूर्ति है ये? ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट की मूर्ति है, जो यहाँ पे है क्राइस्ट द रिडीमर। ओके जिसको हम ईसा मसीह बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट। इट इज 38 मीटर टॉल। यह कितना लंबा है? इसकी पूरी लंबाई कितनी है? 38 मीटर। जो ये मूर्ति है जीसस की, इसकी लंबाई 38 मीटर है। द स्टैचू इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द कार्कोवाडो माउंटेन्स, रियो डे जिनेवा, ब्राजील। द स्टैचू इज लोकेटेड, जो स्टैचू है कहाँ पर स्थित है? द टॉप ऑफ द, जो सबसे ऊपर, यहाँ पे माउंटेन है, इसका नेम क्या है? कार्को वाडो माउंटेन है, इसके ऊपर, सबसे ऊपर यहाँ पे बनाया गया है ये, जो कि कहाँ पर है? ब्राजील में है। जिनेवा ब्राजील, ब्राजील में जिनेवा में है। क्राइस्ट द रिडीमर इज द 5th लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ जीसस इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में जो जीसस की मूर्ति है, जितनी भी मूर्ति है जीसस की, ओनली जो जीसस नहीं है, इनकी जो मूर्ति है पूरे संसार में, उसमें से 7 कितने, कौन से स्थान पर? ये 5th स्थान पर है। ओके ये जो इनकी जो रिडीमर है, ये क्राइस्ट द रिडीमर, जो इनकी मूर्ति है, किसकी? जीसस की, ये पूरे संसार में सबसे लंबा 5th स्थान पर है। ओके क्राइस्ट द रिडीमर, जो क्राइस्ट रिडीमर है, इस 5th लार्जेस्ट, 5वें नंबर का सबसे लंबा स्टैचू है, मूर्ति है। ये जो समझ में आ रहा है ना, जो क्राइस्ट रिडीमर की जो ये मूर्ति है, ये सबसे लंबी मूर्ति है, 5वें स्थान की सबसे लंबी मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? जीसस की। इन द वर्ल्ड, संसार में जीसस की जितनी भी मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों में जो 5वें स्थान की है, ये क्राइस्ट द रिडीमर है। ओके आज भी को समझ में? चलो आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना का एक महान दीवार। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज a series of walls made of stone, bricks, tempered earth, wood and other materials। ये जो वॉल है चीन का, बना हुआ पत्थरों से, लकड़ियों से, ईंटों से मिला के बना हुआ है, और भी कई सारे मटेरियल से मिलके बना हुआ है। इट वॉज बिल्ट अलोंग द ईस्ट टू वेस्ट, या जो बनाया गया है कहाँ पर? ईस्ट से लेके वेस्ट तक, मीन्स
ईस्ट वेस्ट, मैम पूर्व पश्चिम, ओके। डायरेक्शन, दिशाओं में, पूर्व पश्चिम दिशाओं में बनाया गया है। अक्रॉस द हिस्टोरिकल नॉर्थर्न बॉर्डर, कहाँ पर बनाया गया है? जो नॉर्थर्न बॉर्डर है, मीन्स जो नॉर्थर्न मीन्स क्या होता है? उत्तरी, जो उत्तरी सीमा है, चाइना का जो उत्तरी सीमा है वहां पे बनाया गया है। टू प्रोटेक्ट, किसकी सुरक्षा के लिए? द चाइनीज एम्पायर, जो चाइना के एम्पायर है, राजा हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये बनाया गया, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ओके। जो एम्पायर है उनकी सुरक्षा के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए। रवि बेटा समझ में आ रहा है? चलो आगे हम लोग देखते हैं। मानसी सोनकर, सूरज सोनकर है ये, मानसी नाम से ज्वाइन कर रहे हैं। राशि वीडियो ऑन करिए, सोनाक्षी वीडियो ऑन करिए। नेक्स्ट आपका है थर्ड। थर्ड क्या राइट होगा? इसको क्या रीड करेंगे? माचू पिचू, क्या रीड करेंगे? माचू पिचू। माचू पिचू, माचू माचू पिचू। माचू पिचू इन पेरू, ये कहां पर है? पेरू में है। वाज बिल्ड बाय द 9th इनका किंग, जो इनका किंग है, इन्होंने इसको बनाया था, ओके। पेरू के सम्राट है, राजा है, उनको इनका बोलते हैं। जो पेरू के जो 9वें नंबर के जो 9th पोजीशन के जो राजा थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, ओके। जो 9वें क्या बेटा? जो पेरू के राजा, नेटवर्क नहीं होगा आपके यहाँ पे। जो पेरू के राजा उनको इनका बोलते हैं। जो 9th नंबर के जो राजा थे पेरू के, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, ओके। नेक्स्ट, पांचकुटी अटॉप ऑल द टॉल माउंटेन्स, ये भी लंबे पहाड़ों पर बना हुआ है। दिस सिटी, शहर है, आल्सो नोन एज, इस सिटी को हम लॉस्ट सिटी बोलते हैं, मीन्स खोया हुआ शहर बोलते हैं। इस सिटी को हम खोया हुआ सिटी भी बोलते हैं, ठीक है, गायब हुआ शहर। हैड अ पॉपुलेशन, यहाँ की जो पॉपुलेशन है ऑफ अबाउट 1000, इसका पॉपुलेशन है ये 1000 है। द सिटी वाज बिल्ट विथ लार्ज स्टोन व्हिच वर कैरीड बाय लेबर्स टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। ये जो सिटी है वाज बिल्ट, बनाया गया है लार्ज स्टोन, लंबे लंबे पत्थरों से मिला के बनाया गया है, जो कि जो वहाँ के जो लेबर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उनके द्वारा ढोया गया था पत्थरों को माउंटेन के ऊपर, ओके। माउंटेन के ऊपर ले जाके पत्थर, वहां पे जो लेबर पत्थर ले जा रहे थे, वहीं पे इसका निर्माण हुआ था, बिल्कुल टॉप पे हुआ है, माउंटेन पर। चलो आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका है पेट्रा। Petra in Jordan, in a historical city that is famous for its rock cut आर्किटेक्चर एंड वाटर कंडक्ट सिस्टम। ये किस लिए फेमस है? जो यहाँ पे पेट्रा है इन जॉर्डन, जॉर्डन में है, जो कि अपने वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। जो मेरा आवाज जा रही सभी को? चलिए हम लोग कहाँ से रीड कर रहे थे? ओके, यहाँ पे पेट्रा, ये कहाँ पर है? इन जॉर्डन, जॉर्डन में है, ओके। जो कि किस लिए प्रसिद्ध है? ये इनकी जो यहाँ पे संरचनाएं हैं, अपने वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, ओके, अपने वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो इसका जो वाटर सिस्टम यहाँ पे अच्छे बनाया गया, उसीलिए प्रसिद्ध है ये, अपने वास्तुकला के लिए, वाटर सिस्टम के लिए, पानी की सप्लाई हुई है। इट इज आल्सो कॉल्ड द रोज सिटी, इसको हम रोज सिटी बोलते हैं, मीन्स गुलाब का शहर। जो पेट्रा है इसको हम गुलाब का शहर भी बोलते हैं, ओके। हम इसको गुलाब का शहर भी बोलते हैं पेट्रा को। चलो आगे हम लोग देखते हैं। आवाज जाए सभी को बेटा? यस मैम। ओके,
It is also called the rose city due to the color of the rocks out of which it was cut. ये किस लिए इसको रोज सिटी कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के जो पत्थर हैं, जो रॉक चट्टान है, वे किस कलर में है? पिंक कलर के हैं। सॉरी यहाँ पे ओके, सॉरी यहाँ पे जो यहाँ के जो रॉक्स हैं कलर किए गए हैं, इसी कलर की वजह से इसको रोज सिटी बोलते हैं। आज समझ सभी को? वेट, मतलब आप लोग को आवाज जा नहीं रही है शायद। क्यों बेटा, सोनाक्षी आवाज आ रही है? यस मैम। तो आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है चाइनीज इत्तिजा, सॉरी चिचेन इत्तिजा। क्या बोलते हैं इसको? चिचेन इत्तिजा। मैम चिकन इत्तिजा। चिचेन इत्तिजा बोलिए एक बार। मैम चिकन इत्तिजा। चिचेन नहीं, मैम चिकन इत्तिजा। चिचेन इत्तिजा। चिकन इत्तिजा। ओके, चिचेन इत्तिजा इज द यहाँ पे देखते हैं इसको कहाँ पर ये युक्तान पेनुसुला। ओके, यहाँ पे ये प्रायद्वीप है, ये युक्तान में है। इच मैक्सिको इन वन ऑफ द लार्जेस्ट माया सिटी। ये आपका चिचेन इत्तिजा जो मैक्सिको में है, जो कि प्रायद्वीप है। इज वन ऑफ द लार्जेस्ट माया सिटी, उसको माया सिटी बोलते हैं, मीन्स माया का शहर। क्या बोलते हैं इसको? माया का शहर। माया का शहर। द पिरामिड इज टू टॉरिंग आइकॉन ऑफ चिचेन इत्तिजा। यहाँ पे जो यहाँ पे 2 पिरामिड बनाए गए हैं, जो पिरामिड है यहाँ पे 2 पिरामिड बने हुए हैं। नेक्स्ट, इट हैज मेनी फाइन स्टोन बिल्डिंग इन वेरियस स्टेटस and it connected by a dense network of paved causeway। यहाँ की जो बिल्डिंग है, यहाँ पे लंबे बहुत ज्यादा पत्थर, यहाँ के बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे लगाए गए हैं। सुंदर सुंदर पत्थर हैं यहाँ के, देखिए यहाँ पे सबको दिख भी रहा होगा। ओके, यहाँ कनेक्ट किया गया है, यहाँ के जो नेटवर्क है, डेंस नेटवर्क से कनेक्ट किया गया है, सघन नेटवर्क। यहाँ पे ज्वाइन है, माइक ऑन करिए। कनीज, सोनाक्षी, रवि, आप लोगों का वीडियो नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट है द कॉलेजियम। यहाँ पे कॉलेजियम में देखते हैं क्या होता है। द कॉलेजियम इज इटली। या कॉलेजियम कहाँ पर है? इटली में है, इटली शहर में है यह कॉलेजियम। रोम इन मैसिव स्टोन, रोम में है इस मैसिव स्टोन, यहाँ पे कीमती पत्थर से बनाया गया है ये। ओके, द कॉलेजियम इज इटली, रोम इज अ मैसिव स्टोन एम्प्लेटेड दैट was built around 72 AD by Empire। बेटा किसी की आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? ऐसा नेटवर्क ही नहीं है। आवाज जा रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके, empires were shown as a gift to the Roman people। ये जो रोम में बनाया गया है कॉलेजियम, इसका यहाँ पे कीमती पत्थर लगे हुए हैं इसमें बनाने के लिए। इसमें ये अखाड़ा जो बोलते हैं, यहाँ पे अखाड़ा बना हुआ है, जहाँ पे क्या होता है? कुश्ती होती है। इसके चारों तरफ जो है बहुत ज्यादा स्पेस भी है। ये जो है रोमन लोगों को गिफ्ट दिया गया। यहाँ के जो राजा थे, इनका नेम क्या था? पासियन था इनका नेम, पासियन, जो कि यहाँ के राजा थे, एम्पायर थे रोम के। इन्होंने रोम वासियों को गिफ्ट दिया था, ये तैयार करवाया था, उनके लिए गिफ्ट रेडी करवाया था। उनके रोम लोग के जो पीपल है उनके लिए राजा के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट है, जिसका नाम क्या है? ये द कॉलेजियम। नेक्स्ट, इट कुड
accommodate more than 50,000 spectators. स्पेक्टर्स में तो दर्शक, यहाँ पे कितने लोग, कितने दर्शक यहाँ पे सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ पे जो बनाया गया है ये बैठने के लिए, ये जो कॉलेजियम है, इसमें कॉलेजियम में बैठकर सब लोग वहाँ पे कुश्ती देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना स्पेस है कि यहाँ पे लगभग 50,000 दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं यहाँ पे कुश्ती देखने के लिए। ओके, सभी को समझ में आ रहा है? जो यहाँ पे जो कॉलेजियम बना हुआ है, यहाँ पे दर्शक कम से कम 50,000 दर्शक यहाँ बैठकर आराम से देख सकते हैं। देन आपका लास्ट है ताजमहल। ताजमहल का नाम सबने सुना होगा, क्यों बेटा? यस मैम। यस मैम। आपका ताजमहल भी 7 वंडर में आता है, 7 अजूबों में ताजमहल का भी नाम आता है। द ताजमहल इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना इन बेस्ट मुगल गार्डन। द ताजमहल, ताजमहल कहाँ पर स्थित है? द बैंक ऑफ रिवर, किस रिवर के किनारे? यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। इन अ बेस्ट मुगल गार्डन, यमुना नदी के किनारे जो व्यापक मुगल गार्डन है वहां पर ये बना हुआ है। इट वॉज बिल्ड, यह बनाया गया बाय द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के द्वारा, जो मुगल के राजा थे उनके द्वारा बनाया गया। इनका नेम क्या था? शाहजहां। मुगल के राजा जो थे एम्पायर, उनका नेम शाहजहां था, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इन मेमोरी ऑफ हिज थर्ड वाइफ मुमताज, किसकी याद में? अपने तीसरी पत्नी के याद में, जिनका नेम क्या था? मुमताज। मुमताज के याद में इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था, जो मुगल एम्पायर शाहजहां थे। ओके, इट इज अ व्हाइट डोम्ड मार्बल, कि किससे बना हुआ है? सफेद संगमरमर से मिलकर बना हुआ है। सफेद पत्थरों, सफेद जो संगमरमर के पत्थर उससे बना हुआ है। टॉम विथ एन इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये यहाँ जो सही ढंग से एक में मिला के एकत्रित करके ये जो यहाँ पे संरचनाएं इसकी बनाई गई हैं। यहाँ पे जो मकबरा है, टॉमी का मकबरा, यहाँ की जो मकबरा है वो बना हुआ है, जो संरचनाएं बनी हुई है। सभी को आगे समझ में? यस मैम। सभी का नेम लर्न कर लेना, 7 वंडर में क्या क्या आता है, इन सभी का नेम राइट है। ओके, क्राइस्ट द रिडीमर, द ग्रेट वॉल, माचू पिचू, आगे क्या है? पेट्रा, चिचेन इत्जा, द कॉलेजियम एंड ताजमहल, ये 7 वंडर है, इनको आप लर्न कर लेना। चलो आगे हम लोग देखते हैं आज का होमवर्क आपको क्या करना है। स्किल्स ऑन ट्रैक में देखो क्या है। इमेजिन यू आर ट्रेवलिंग विथ योर फैमिली, आपको कल्पना करना है कि आप अपने फैमिली के साथ यात्रा कर रहे हो। यू आर गोइंग टू अ प्लेस विच इज पॉपुलर फॉर ट्रैकिंग, आप उस स्थान पे जा रहे हो जो कि ट्रैकिंग के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आप उस स्थान की यात्रा कर रहे हो जो कि ट्रैकिंग के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। यू आर वेरी एक्साइटेड, आप बहुत एक्साइटेड हो, उत्तेजित हो। एज ट्रैकिंग, ट्रैकिंग करने के लिए। इज योर फेवरेट एडवेंचर स्पोर्ट, आपको अपने एडवेंचर स्पोर्ट पर जाना है, साहसिक कार्य पर, साहसिक खेल पर। ओके, या आखेट बोल सकते हो आप। What things will you keep in mind while traveling, आप क्या क्या चीज ले जाओगे अपने साथ? आपके माइंड में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो कि आप यात्रा के समय अपने साथ ले जाओगे? यात्रा आपकी होगी, एडवेंचर यात्रा आपकी, खेल की यात्रा है, आप उस पर जाना है, तो अपने साथ आप क्या क्या ले जाओगे? What important things, कौन सा महत्वपूर्ण, कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें होंगी? Will you carry with you, कि आपको अपने साथ ले जाना होगा। ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको आपको अपने साथ ले जाना होगा? कंप्लीट द टेबल, टेबल को कंप्लीट करिए सोचकर कि आप अपने साथ क्या क्या ले जाओगे यात्रा पर। यहाँ पे राइट है पॉइंट्स टू रिमेम्बर व्हाइल ट्रेवलिंग, आपको यात्रा करते समय किस किस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे राइट है कि आपको यात्रा करते समय किस किस चीज का ध्यान रखना है। सेकंड है
थिंग्स टू कैरी वाइल ट्रैकिंग, उस यहाँ पे आपको उस चीज का नेम राइट करना है जो कि आप अपने साथ ले जाओगे यात्रा करते समय। अपने साथ आप क्या क्या ले जाओगे उस चीज को यहाँ पे राइट करना, और यहाँ पे आपको राइट करना कि यात्रा करते समय आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है। ओके, तो चलो यहाँ पे देखते हैं क्या है। पहला तो देखिए आप क्या क्या ध्यान रखोगे यात्रा करते समय। रीच द स्टेशन और एयरपोर्ट ऑन टाइम। आपको कहीं भी जाना है यात्रा करने, तो आप एयरपोर्ट पे या स्टेशन पे टाइम से पहुंचोगे। क्यों बेटा? Yes, ma'am. तो रीच द स्टेशन एंड एयरपोर्ट ऑन टाइम। एयरपोर्ट एंड स्टेशन पे टाइम से पहुंचना, आपको इसका ध्यान रखना होगा। देन आपका है डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। जो अजनबी लोग होते हैं उनसे बात नहीं करना है। वहां पे कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कि आप जिसको आप जानते नहीं हो, अजनबी होते हैं आपके लिए, तो उनसे आपको बातें नहीं करनी है। ओके, डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। अजनबियों से आपको बात नहीं करना है। और किस चीज का आप ध्यान रखोगे बेटा यात्रा करते समय? चलिए आप लोग बताइए, आप क्या राइट करेंगे यहाँ पे, बोलिए। अच्छा सामने देखिए, सोच के बताइए आपको क्या क्या ध्यान रखना है यात्रा करते समय, किस किस चीज का। नहीं पता है किस चीज का ध्यान रखते हैं यात्रा करते समय? कहीं भी आपने कोई भी यात्रा की हो, कुछ ध्यान रखते हो ना यात्रा करते समय? सोनाक्षी, रवि, राशि, We carry clothes and उसको कायरी में राइट करेंगे। we carry clothes and मेरा लिसन, आपको इसका पहले बताना है कि आप क्या क्या चीज का ध्यान रखोगे यात्रा करते समय, किस किस चीज का ध्यान रखोगे, आपको यहाँ पे राइट करना है। मैम कोई अजनबी चीज कोई खाने को दो तो उसको खाना नहीं खाना चाहिए आपको। कोई कुछ खाने को दो, उसको नहीं खाना है। और क्या चीज का ध्यान रखोगे आप? हमें विंडो के पास नहीं बैठना चाहिए, मतलब बैठे उसे ओपन नहीं करना चाहिए, हमें विंडो को ओपन नहीं रखना चाहिए। मैम हमें खिड़की से इधर उधर झांकना नहीं चाहिए। गुड। डू नॉट वॉक नियर द ट्रेन। ट्रेन के सामने भी नहीं घूमना चाहिए। क्यों बेटा? वी शुड गो विथ आवर फैमिली मेंबर्स। हमें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जाना चाहिए यात्रा पर। क्या अकेले जाना चाहिए? नो मैम, मैं साथ में कोई ना कोई फैमिली का होना चाहिए। चलिए यहाँ पे नोट करिए। मैम हम जब ट्रेन में बैठ जाएंगे तो हमें ट्रेन में इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। यस बेटा। We should go with our family member. Okay, we should go with our family members. Then we should not go at we should not go at strange place. स्टैंड होता है खतरा वाला, अजनबी स्थान, इस बारे में आप ना जानते हो, ऐसे स्थान को हम बोलते हैं स्ट्रेंज प्लेस। Our family member. स्ट्रेंज, STRANGE, स्ट्रेंज प्लेस। हमें अजनबी स्थान पर नहीं जाना चाहिए। ओके, जिस स्थान के बारे में आपको पता ना हो उस स्थान पे आपको नहीं जाना चाहिए। क्यों बेटा? यस मैम। करते हैं इसको ऊपर करें। यस मैम। और पॉइंट नोट कर दे रहे हैं यहाँ पे, हम नोट कर लेना आप लोग, इसको नीचे बाद में कर लेना। आपका पॉइंट है यहाँ पे नोट कर देते हैं और हम
We should not, do not walk. Do not walk. किसी का माइक ऑन आवाज आ रही है? Do not walk near. मेरा राशि वीडियो ऑन करिए, आपका वीडियो नहीं ऑन है। आपका डेली वीडियो ऑफ होता है, आपको रिमूव कर देंगे, क्लास के नहीं ले पाओगे आप। Train. Do not walk near the train. Okay? Yes, ma'am. Open. टाइम ओपन होने वाला है। Do not open. Do not open window while traveling. ओके, चलिए आगे नोट करते हैं। आपको अपने साथ क्या क्या चीजें ले जानी है, तो क्या क्या आप ले जाओगे अपने साथ? बोलिए। यहाँ पे लिखा ऑलवेज कैरी फूड एंड वाटर, हमेशा पानी एंड मैम क्लॉथेस, ले जाओगे। कैरी या मैम मेडिसिन, कैरी या बैग, मैम मेडिसिन, मैम मनी, मैम मनी, कैरी फर्स्ट एड किट, कैरी फर्स्ट एड किट। मैम वूलन क्लॉथेस, जो भी आपको ले जाना हो नोट करना, ठीक है? मैम वूलन क्लॉथेस, फर्स्ट एड किट, कैरी फर्स्ट एड किट। अब जो भी आप सोचना तो लिखना, वूलन क्लॉथेस नोट कर सकते हो। यहाँ पे आप और भी नोट कर सकते हो, जैसे कैरी क्लॉथेस, कैरी आप कैमरा, कैमरा ले जाओगे वहां का पिक्चर लेने के लिए। क्यों बेटा, सुन रहे हो कि नहीं? तो आप कैमरा भी राइट कर सकते हो, कैरी आ कैमरा, कैरी क्लॉथेस, क्लॉथेस नोट कर देना। कैरी आ रोप, रस्सी भी लेके जा सकते हो वहां पे आप। कैरी ओके, नोट कर लेना। ओके, आप क्या क्या ले जाओगे आप खुद से बुक में देखना, फिर नोट कर लेना। कैरी या बैग, कैरी मोबाइल फोन, कैरी क्लॉथेस, कैरी या कैमरा। ओके, तो इसे आप कंप्लीट करके अभी सेंड करना जल्दी से। आप जो भी टॉपिक है इसे बाद में समझा देंगे। ओके, यस मैम, ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। मैम गुड बाय, गुड बाय।